अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं हूँ सफल हॉस्पिटल के लेबर रूम में। आज मैं आपको हमारे सफल हॉस्पिटल का लेबर रूम बताती हूँ। लेबर रूम में अंदर क्या होता है, ये हमारे पेशेंट को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि डिलीवरी कैसे होने वाली है, लेबर रूम में क्या क्या फैसिलिटी होंगी। तो हमारे सफल हॉस्पिटल के लेबर रूम के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। सफल हॉस्पिटल NABH सर्टिफाइड है, तो हम NABH के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। साथ ही ये TPA इम्पैनल्ड भी है, तो यहाँ पर कैशलेस और रीएम्बर्स दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो सफल हॉस्पिटल के लेबर रूम में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और हम कितना डेडिकेटली लेबर पेशेंट के लिए वर्क करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे वर्क करने का जो टारगेट रहता है, हम नॉर्मल डिलीवरी को काफ़ी प्रमोट करते हैं, पेशेंट को काफ़ी इंस्पायर करते हैं नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए। और साथ ही हमारा मिशन होता है टू प्रोवाइड अ गुड मैटरनिटी केयर इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मदर और बेबी दोनों को ही एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके, उनकी सेफ्टी और उनके हेल्थ के लिए, ये हमारा मिशन है। इसके लिए हम डेडिकेटली हमारी टीम काम करती है। तो ये जो लेबर बेड है, ये फुली रिमोट कंट्रोल बेड है। इस रिमोट कंट्रोल से ही हम बेड की सारी पोजीशन को हैंडल कर सकते हैं। अप एंड डाउन पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन, फुट एलिवेशन एंड फुट डाउन, ये सभी पोजीशन हम इस रिमोट कंट्रोल से ही करते हैं। साथ ही बेड में साइड सपोर्ट बहुत ही अच्छी तरह दिया हुआ है। इसी के साथ ये बाजू में एक हैंडल भी दिया है, ताकि जब नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब मदर को पुश लगाने के लिए कहा जाता है, तो वो इस हैंडल को पकड़ के बहुत अच्छी तरह पुश लगाने में हेल्प मिलती है। इसी के साथ इस बेड में फुट पार्ट्स दिए गए हैं। ये फुट पार्ट में बेल्ट होता है। बेबी के बर्थ के बाद इस फुट पार्ट में मदर के दोनों पैरों को यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है और लेगिंग्स पहनाकर बाद में इनकी एपिज़ोटोमी को स्टिच किया जाता है। यहाँ पे ये ट्रे दिया गया है। इस ट्रे में जो भी बायो वेस्ट निकलता है, जैसे प्लासेंटा, कॉर्ड वगैरह, इसमें कलेक्ट कर लिया जाता है। और अगर पेशेंट को हमें पैर स्ट्रेट करने की पोजीशन देना है, तो हम इस बेड को सीधा करके और यहाँ पे उसका कुशन लगा के पेशेंट को हम सीधी पोजीशन भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा मॉनिटर है, जिसमें बीपी पल्स एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर किया जाता है। साथ में यहाँ पे सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की फैसिलिटी है और सेंट्रलाइज सक्शन की भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। डॉक्टर के राइट हैंड साइड पे एक ट्रॉली होती है, जिसमें डिलीवरी के लिए यूज़ होने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और ये सारे ऑटोक्लेव स्टेराइल होते हैं। यहाँ ऊपर में इस तरह का लाइट भी दिया गया है कि जब भी जो प्रोसीजर करना है एपिज़ोटोमी लगाने के समय पे, इस तरह लाइट हम पोजिशनल दे सकते हैं। बाजू में हमारा NICU है और हमारे लेबर रूम और NICU के बीच में एक विंडो दी गई है। ये विंडो से हम बेबी को पास करते हैं। जैसे ही बेबी यहाँ डिलीवर हो जाता है, हमारे पीडियाट्रिशियन NICU में यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो बेबी की डिलीवरी होते से ही हम इस तरह बेबी को NICU में शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारा बेबी ट्रे है। स्ट्राइल कपड़े में बेबी को यहाँ से कैरी किया जाता है और बेबी को कैरी करके हम इस तरह पीडियाट्रिशियन के पास में तुरंत शिफ्ट करते हैं। बेबी को पीडियाट्रिशियन के पास शिफ्ट करने के बाद हम ये विंडो को इस तरह बंद कर देते हैं, ताकि हमारे लेबर रूम में प्राइवेसी हो जाए पेशेंट के लिए। इस ट्रॉली पे, इस ट्रे में सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं जो डिलीवरी के समय यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अटेंडिंग डॉक्टर के लिए ग्लोव्स, मॉप्स। ये वैक्यूम कप है जो इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है जब बेबी बाहर नहीं आ पाता। ये फॉर्सेप है। आपने कई बार सुना होगा कि डिलीवरी के समय चिमटे का यूज़ किया गया, चिमटा लगा के डिलीवरी हुई या फॉर्सेप लगा के डिलीवरी की गई। तो यही वो फॉर्सेप है जो बच्चे के सर पे लगाया जाता है। इसकी एक राइट ब्लेड और एक लेफ़्ट ब्लेड, दो अलग अलग ब्लेड होती हैं। ये दोनों ब्लेड को बच्चे के सर पे अप्लाई किया जाता है और फिर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए यहाँ पे दो फॉर्सेप होते हैं और साथ में यहाँ पे सीज़र भी है कॉर्ड को कट करने के लिए। यहाँ पे एक निडल होल्डर भी होता है जो एपिज़ोटोमी यानी जो का कट लगाया जाता है उसे टाँके लगाने के लिए। साथ में यहाँ पे कुछ निडल और सिरिंजेस भी रखे जाते हैं जो कि लोकल एनेस्थेशिया लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा एक हम रखते हैं जिसमें बच्चे का कॉर्ड ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाता है। डिलीवरी के तुरंत बाद कॉर्ड ब्लड में से सैंपल कलेक्शन के लिए एक यहाँ पे डिस्पो वैन रखी जाती है और इस कॉर्ड ब्लड का हम बच्चे का ब्लड ग्रुप और थायराइड भी चेक करते हैं। ये हमारा मेडिसिन एरिया है। यहाँ पे हमारी ज़रूरत की सारी मेडिसिन रखी जाती हैं। डिलीवरी के समय जो ड्रग्स की जो दवाइयों की ज़रूरत होती है, वो सब यहाँ पर हम रखते हैं। ये हमारा हैंड वॉशिंग एरिया है। हमारा NABH हॉस्पिटल है, तो हम NABH के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ये विंडो हमारे लेबर रूम और NICU के बीच की विंडो है।
इस विंडो से बेबी को कैरी कर लिया जाता है और यहाँ पे पीडियाट्रिशियन बच्चे को अटेंड करते हैं। ये बेबी के लिए वेट मशीन है, यहाँ पे बेबी का वेट वगैरह कर लिया जाता है। हमारे NICU में 2 NICU बेड है। बच्चे को अगर फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे हॉस्पिटल में ही हो जाती है, ये फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। बच्चे को अगर ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है तो यहाँ पर भी सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। ये बेबी के लिए पल्स ऑक्सीमीटर है। तो प्राइमरी बेसिस पे जो भी ट्रीटमेंट बच्चे को लगता है वो सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ पे अवेलेबल होती है। फीमेल बेबी के लिए पिंक है और मेल बेबी के लिए ब्लू है। इस टैग पे मदर का नाम लिखा जाता है, डिलीवरी डेट, टाइम और उसका वेट लिखा जाता है और इसके ऊपर बेबी की डिटेल को फिल करके बच्चे के पैर में इस तरह फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पे इस रेफ्रिजरेटर में कुछ ड्रग्स हम स्टोर करके रखते हैं जो कि डेली बेसिस पे एक्सपायरी चेक किए जाते हैं। इस रेफ्रिजरेटर में बच्चों के लिए कुछ वैक्सीन्स भी अवेलेबल होते हैं जो जन्म के होते हैं, जैसे BCG, हेपेटाइटिस B और ओरल पोलियो। ये जन्म के वैक्सीन बच्चे को हॉस्पिटल में ही दिए जाते हैं बाय पीडियाट्रिशियन। तो लेबर रूम में क्या क्या फैसिलिटी हैं, और आपने कुछ पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा कि हम नॉर्मल डिलीवरी को किस तरह हैंडल करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको सफल हॉस्पिटल की ये लेबर रूम की फैसिलिटी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो।